आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है, जो सोचोगे वही होने लग जाएगा। मन को बदल दो, जीवन बदल जाएगा। मनुष्य का जीवन बाहर से जितना दिखाई देता है, उसे कहीं अधिक उसके भीतर चलने वाले विचारों से बनता है। हमारे मन में हर दिन न जाने कितने विचार आते हैं। कुछ विचार अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, कुछ डर पैदा करने वाले, कुछ आशा जगाने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिन विचारों को बार बार अपने मन में स्थान देते हैं, धीरे धीरे वही हमारे स्वभाव, व्यवहार और जीवन की दिशा को प्रभावित करने लगते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में मन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर मन में हर समय भय रहेगा, तो छोटी सी परिस्थिति भी बड़ी समस्या दिखाई देने लगेगी। अगर मन में निराशा रहेगी, तो अवसर भी दिखाई नहीं देंगे। अगर मन में ईर्ष्या रहेगी, तो दूसरे की सफलता हमें अपनी हार जैसी लगेगी। लेकिन यदि मन में भगवान का स्मरण, विश्वास, संयम और सकारात्मक दृष्टि रहे, तो कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य टूटता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल किसी चीज के बारे में सोच लेने से वह जादू की तरह तुरंत हमारे सामने आ जाएगी। जीवन कर्म, परिस्थिति, समय और ईश्वर की इच्छा से भी चलता है। लेकिन हमारे विचार हमारे कर्मों को दिशा देते हैं, और हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है, जैसा विचार वैसा भाव, जैसा भाव वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा जीवन। मन ही शुरुआत है। किसी भी परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना चाहता है। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई अच्छा परिवार चाहता है, कोई सफलता चाहता है, कोई शांति चाहता है। लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि बाहरी परिवर्तन से पहले भीतर का परिवर्तन आवश्यक है। यदि मन अशांत है, तो बड़ी से बड़ी सुविधा भी शांति नहीं दे सकती। यदि मन संतुष्ट नहीं है, तो बहुत धन भी कम लगेगा। यदि मन में भय है, तो सुरक्षित स्थान पर रहकर भी डर बना रहेगा। और यदि मन में भगवान का भरोसा है, तो कठिन समय में भी मनुष्य के भीतर एक शक्ति बनी रहती है। इसलिए अपने जीवन को बदलने से पहले अपने विचारों को देखना शुरू करो। सुबह उठते ही पहला विचार क्या आता है? क्या मन में चिंता आती है? क्या मन में शिकायत आती है? क्या मन किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध से भर जाता है? क्या भविष्य को लेकर डर लगता है? या मन भगवान को याद करता है? ये छोटी बात नहीं है। दिन की शुरुआत जिस भाव से होती है, वही भाव धीरे धीरे पूरे दिन पर प्रभाव डाल सकता है। नकारात्मक विचारों को बार बार मत खिलाओ। मन में कोई नकारात्मक विचार आ जाना अपने आप में अपराध नहीं है। मनुष्य होने के कारण विचार आते जाते रहेंगे। समस्या तब होती है जब हम किसी नकारात्मक विचार को पकड़कर बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। किसी ने आपको कुछ कह दिया, बात खत्म हो गई, लेकिन आप रात तक उसी बात को सोचते रहे। फिर अगले दिन भी वही बात याद आई। फिर आपने कल्पना की कि वह व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता होगा। फिर आपने मन में उसके जवाब तैयार किए। फिर क्रोध बढ़ गया। देखो, घटना शायद 10 मिनट की थी, लेकिन आपने उसे अपने मन में कई घंटों तक जीवित रखा। यही मन की शक्ति है। मन जिस विचार को बार बार दोहराता है, वह विचार मजबूत होता जाता है। इसलिए हर विचार को अपना सत्य मत मानो। मन कहता है, तुम असफल हो, तुरंत विश्वास मत करो। मन कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, तुरंत विश्वास मत करो। मन कहता है, सब लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तुरंत विश्वास मत करो। मन कहता है, तुम्हारे जीवन में कभी सुख नहीं आएगा, तुरंत विश्वास मत करो। मन विचार पैदा करता है, लेकिन हर विचार सत्य नहीं होता। विचारों का चुनाव करना सीखो। जैसे हम अपने घर में हर व्यक्ति को प्रवेश नहीं देते, वैसे ही मन में भी हर विचार को स्थान नहीं देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में आकर रोज आपको परेशान करे, तो आप उससे दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मन के भीतर आने वाले विचारों के साथ हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें यह समझ ही नहीं होती कि विचारों की भी निगरानी करनी होती है। जब मन में बार बार कोई नकारात्मक विचार आए, तो स्वयं से पूछो, क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है? अगर उत्तर नहीं है, तो उसे पकड़े मत रहो। अपने मन को भगवान की ओर मोड़ो। नाम स्मरण करो, प्रार्थना करो, अपने कर्तव्य में लगो, किसी अच्छे कार्य में मन लगाओ।
क्योंकि खाली मन अक्सर पुराने विचारों को फिर से उठाकर सामने रख देता है। भगवान पर भरोसा रखो। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, कठिनाई आएगी, कभी असफलता भी मिलेगी, कभी अपने ही लोग दूर हो जाएंगे, कभी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन उस समय एक बात याद रखनी चाहिए, परिस्थिति हमेशा स्थायी नहीं होती। आज जो कठिन है वह हमेशा कठिन नहीं रहेगा। आज जो समस्या है उसका समाधान भी समय के साथ सामने आ सकता है। इसलिए कठिन समय में अपने मन को यह मत सिखाओ कि सब खत्म हो गया। इसके बजाय कहो, मैं अपना कर्तव्य करूंगा, जो मेरे हाथ में है वह पूरी ईमानदारी से करूंगा और बाकी भगवान पर छोड़ दूंगा। यही विश्वास मन को मजबूत बनाता है। जैसा सोचोगे वैसा करने लगोगे। मान लो किसी व्यक्ति को बार बार यह लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होगा। वह अवसर मिलने पर भी पीछे हटेगा। फिर असफलता मिलेगी। फिर वह कहेगा, देखा, मैं पहले से जानता था कि मैं असफल हो जाऊंगा। असल में उसके विचारों ने उसके व्यवहार को प्रभावित किया। इसके विपरीत कोई व्यक्ति सोचता है, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, परिणाम चाहे जैसा हो, मैं सीखूंगा, तो वह प्रयास करेगा। गलती होगी तो सीखेगा, गिरेगा तो उठेगा। इसलिए विचार सीधे परिणाम नहीं बनाते, लेकिन विचार हमारे निर्णयों और कर्मों को प्रभावित करते हैं, और कर्म जीवन में परिणाम पैदा करते हैं। अपने मन से बातचीत बदलो। हम दूसरों से बात करते समय बहुत सावधानी रखते हैं, लेकिन अपने आप से बात करते समय अक्सर बहुत कठोर हो जाते हैं। मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं हमेशा हारता हूं, मेरे जीवन में सुख नहीं है। ऐसी बातें बार बार मन में बोलते रहना मन को कमजोर कर सकता है। इसके स्थान पर अपने मन को यह सिखाओ, मैं सीख रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं अपनी गलतियों से सुधार करूंगा, भगवान मेरे साथ हैं, मुझे अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है, मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा, मुझे अपने मन को शांत रखना है। यह कोई जादू नहीं है, यह मन की दिशा बदलने का अभ्यास है। चिंता और चिंतन में अंतर। चिंता और चिंतन एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। चिंता कहती है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ खराब हो गया तो। चिंतन पूछता है, जो समस्या है उसका समाधान क्या हो सकता है। चिंता मन को कमजोर करती है, चिंतन मन को दिशा देता है। इसलिए जब कोई समस्या आए तो घंटों चिंता करने के बजाय स्वयं से पूछो, अभी मैं क्या कर सकता हूं। अगर कुछ कर सकते हो तो करो, भगवान का स्मरण करो और धैर्य रखो। तुलना से मन खराब होता है। आज के समय में तुलना मन की शांति छीनने वाली बड़ी चीज बन गई है। कोई व्यक्ति नया घर खरीदता है, हम सोचते हैं, हमारे पास क्यों नहीं। कोई महंगी गाड़ी खरीदता है, हम सोचते हैं, हम पीछे क्यों हैं। कोई सफल हो जाता है, हम सोचते हैं, हम क्यों नहीं। लेकिन हम यह नहीं देखते कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं, उसका समय अलग है, उसके संघर्ष अलग हैं। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। दूसरे के जीवन को देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझो। अगर किसी की सफलता देखकर प्रेरणा मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वही सफलता देखकर भीतर ईर्ष्या और हीन भावना पैदा हो रही है तो सावधान हो जाओ। दूसरे की सफलता को देखकर कहो, भगवान ने उसे दिया है, उसे और सुख दें। मेरे लिए जो उचित है वह मुझे भी सही समय पर मिले। यह भाव मन को हल्का करता है। ईर्ष्या के स्थान पर प्रार्थना रखो। किसी दूसरे के पास वह चीज देखकर जो तुम्हारे पास नहीं है, मन में जलन आना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन उस भावना को पकड़कर रखना ठीक नहीं। यदि किसी व्यक्ति को सफलता मिली है तो उसके लिए शुभकामना करो। क्यों? क्योंकि दूसरे के जीवन की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। दुनिया में अवसर सीमित नहीं है कि एक व्यक्ति सफल हुआ तो तुम्हारा अवसर समाप्त हो गया। भगवान की व्यवस्था बहुत व्यापक है। तुम्हारा काम है अपने कर्म पर ध्यान देना। अपने मन को दूसरों की उपलब्धियों की गिनती में मत लगाओ। अपने जीवन की दिशा देखो। भय को भगवान के चरणों में रखो। भविष्य का डर मनुष्य को वर्तमान से दूर कर देता है। हम ऐसी घटनाओं से डरते रहते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। कल क्या होगा,
नौकरी रहेगी या नहीं, व्यापार चलेगा या नहीं, परिवार ठीक रहेगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। भविष्य की योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य की चिंता में वर्तमान को जला देना बुद्धिमानी नहीं है। जो आज करना है वह आज करो। कल जब आएगा तब उसके अनुसार कर्म करेंगे। और जब मन बहुत डरने लगे तो भगवान का नाम लो। मन से कहो, जो मेरे बस में है वह मैं करूंगा, जो मेरे बस में नहीं है उसे प्रभु के चरणों में रखता हूं। यह भाव धीरे धीरे भीतर शांति पैदा करता है। भक्ति मन को दिशा देती है। मन को केवल खाली मत छोड़ो। यदि तुम चाहते हो कि नकारात्मक विचार कम हो तो मन को किसी उच्च भाव से जोड़ना होगा। नाम स्मरण इसी कारण अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। राधे राधे का स्मरण हो, श्री कृष्ण का नाम हो, भगवान का ध्यान हो, प्रार्थना हो, सत्संग हो, अच्छे विचारों का श्रवण हो, इनसे मन की दिशा बदलने में सहायता मिलती है। जब मन भगवान के नाम में लगता है तो धीरे धीरे संसार की अनावश्यक चिंताओं से दूरी बनने लगती है। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं। ये मत समझना कि आज से सकारात्मक सोचना शुरू किया और कल से मन पूरी तरह बदल जाएगा। मन वर्षों से जिस दिशा में गया है उसे बदलने में समय लगता है। अगर किसी व्यक्ति ने वर्षों तक नकारात्मक सोचा है तो कुछ दिनों में सब बदल जाना संभव नहीं। इसलिए धैर्य चाहिए। आज मन भटका, वापस लाओ, फिर भटका, फिर वापस लाओ, फिर चिंता आई, भगवान को याद करो, फिर क्रोध आया, कुछ देर शांत रहो, फिर ईर्ष्या आई, दूसरे के लिए शुभ कामना करो। बार बार अभ्यास करने से मन की दिशा बदलने लगती है। सुबह का पहला विचार। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत बहुत लोगों के मन को अस्थिर कर देती है। आंख खुली नहीं कि समाचार, सोशल मीडिया, विवाद, वीडियो और दूसरों का जीवन सामने आने लगता है। इसके बजाय दिन की शुरुआत कुछ शांत क्षणों से करो। आंखें बंद करो, भगवान को प्रणाम करो, कुछ क्षण नाम स्मरण करो, फिर अपने मन से कहो, आज मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, आज मैं अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करूंगा, आज मैं व्यर्थ की चिंता नहीं करूंगा, आज मैं भगवान को याद रखूंगा। दिन की शुरुआत ही बदल जाएगी। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।